हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में मैकियावेली के राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने मैकियावेली के विचारों को जानने का प्रयास किया था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैकियावेली के चिंतन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है जिसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है वो है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली की यही विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र में सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने का जो श्रेय है वो मैकियावेली को प्राप्त है। दोस्तों, मैकियावेली से पहले यूनानी तथा मध्य युग के राजनीतिक विचारकों की विचारधाराएं नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली जो है वो न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं और न ही देवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दोस्तों, मैकियावेली जो है वो इस बात से भी इनकार कर देता है कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली कहता है कि मानव का केवल एक ही लक्ष्य होता है और वो है इस जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। दोस्तों, मैकियावेली जो है अपने ग्रंथ प्रिंस में शासक को किसी भी प्रकार की नैतिक सीमाओं में नहीं बांधता। दोस्तों, मैकियावेली का ये मानना है कि राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थात राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजा द्वारा आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के अर्थात नैतिक, अनैतिक, अच्छे, बुरे, वैध, अवैध साधन अपनाए जा सकते हैं। दोस्तों, मैकियावेली किसी कार्य की अच्छाई या बुराई से चिंतित नहीं था जितना कि वह उसके प्रभाव से चिंतित था। दोस्तों, मैकियावेली जो है वो लिखता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। साधन तो सदैव ही आदरणीय माने जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। दोस्तों, मैकियावेली ने एक स्थान पर लिखा है कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक करना चाहिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, यह किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना मैकियावेली से। दोस्तों, मैकियावेली ने नैतिकता को दो वर्गों में बांटा है, एक है व्यक्तिगत नैतिकता और दूसरी है जन नैतिकता। दोस्तों, मैकियावेली जो है वो व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत शासक के दृष्टिकोण और उसके मापदंड को रखता है और जन नैतिकता के बारे में मैकियावेली बताता है कि जनता का कल्याण इसी में है कि वह अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करें। दोस्तों, मैकियावेली के अनुसार शासक स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही वह किसी नैतिकता के बंधन में बंधा है। दोस्तों, मैकियावेली का कथन है कि राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासक जो है वो साम, दाम, दंड, भेद किसी भी उपाय का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। दोस्तों, मैकियावेली का कहना है कि राजनीति का विषय है राज्य और व्यक्ति का जो विषय है वो है नैतिकता और सदाचार। तो दोस्तों, व्यक्ति जो है वो राज्य के अधीन है मैकियावेली के अनुसार, इसलिए नैतिकता व सदाचार भी राज्य के अधीन है और उनकी परिभाषा जो है राजनीति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। दोस्तों, डनिंग के अनुसार मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है बल्कि धर्म व नैतिकता से उदासीन है। दोस्तों, धर्म के बारे में भी मैकियावेली का दृष्टिकोण नैतिकता की ही तरह है। दोस्तों, मैकियावेली जो है वो धर्म विरुद्ध नहीं है बल्कि धर्म विहीन है। दोस्तों, मैकियावेली के अनुसार
यदि राज्य की जनता धार्मिक हो तो वह राज्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों मैकियावेली का ये मानना था कि धार्मिक प्रजा जो होती है वो आत्मनियंत्रित होती है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि मैकियावेली जो है वह धर्म को किसी आवश्यक गुण के रूप में मान्यता नहीं देता। दोस्तों मैकियावेली का ये मानना है कि धर्म जो है तभी तक के लिए अच्छा है जब वह राज्य के संचालन के लिए साधन बन सके। दोस्तों मैकियावेली के अनुसार धर्म जो है वो राज्य की अधीनता में है, उसके ऊपर या बराबर नहीं। दोस्तों मैकियावेली ने सुझाव दिया है कि राजा को ऐसे गुणों से विभूषित होना चाहिए जो कि अच्छे मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। उसके द्वारा धर्म को धारण करने का नाटक भी अवश्य रचा जाना चाहिए। दोस्तों मैकियावेली जो है वो राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण क्यों करना चाहता है, इसके क्या कारण हैं? तो दोस्तों पहला जो कारण है वो ये है कि मैकियावेली जो है वो यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। दोस्तों उसका विचार है कि राज्य के हित जो हैं वो व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसी आधार पर वह कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण। दूसरा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि मैकियावेली के समय पोप का जो आचरण था वो पापमय था। दोस्तों पोप के पापमय आचरण के कारण मैकियावेली को इस बात का विश्वास हो गया कि धार्मिक सत्ता मनुष्यों को अंधविश्वासी व अकर्मण्य बनाती है, जिसके कारण वे परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा जो कारण है वह है मैकियावेली का यथार्थवादी दृष्टिकोण। दोस्तों मैकियावेली शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उन्होंने स्वयं ये देखा था कि शासक जो हैं वो आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः दोस्तों मैकियावेली ने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। तो दोस्तों ये वो कारण थे जिनके कारण मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण करना चाहा। दोस्तों कुछ विद्वान जो हैं मैकियावेली की आलोचना करते हैं। आलोचकों के अनुसार मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घोर उपेक्षा की है। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी है कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकने में सर्वथा असमर्थ था। दोस्तों फिर भी मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। दोस्तों राजनीति तो उससे पूर्व ही भ्रष्ट हो चुकी थी। डनिंग ने ठीक लिखा है कि वह अनैतिक नहीं नैतिकता विरोधी था और अधार्मिक नहीं धर्मनिरपेक्ष था। फ्रेडरिक पोलक ने उसके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है। वस्तुतः उसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मैकियावेली के राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण संबंधी जो विचार थे उनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।